Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute गामरी मलपुरा। आज हम कम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर सीपीयू इनपुट आउटपुट बस साइकिल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है, जब वो हम उसे एग्जीक्यूट के लिए सीपीयू के पास ले जाते हैं तो वहाँ पर दो बाउंड होते हैं। दो बाउंड इन द सेंस, बाउंड की बात करें हम BOUND, तो बाउंड इन द सेंस कि या तो वो प्रोसेस हमारा वो सीपीयू बाउंड होगा या इनपुट आउटपुट बाउंड होगा। दैट मीन्स कि बाउंड का मतलब है रिक्वायरमेंट। या तो उसे एग्जीक्यूशन के लिए जैसे ही वो सीपीयू के पास जाएगा तो सीपीयू से एग्जीक्यूट करेगा, उसे अदर किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, वो केवल सीपीयू के अंदर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा है कि उसे इनपुट आउटपुट, दैट मीन्स डेफिनेटली कई प्रोग्राम हमारे क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट, उसमें रिसोर्सेज की जरूरत। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने बताया है, कोई भी प्रोसेस जाता है तो वो होल्ट या फिर उसे जो वेट करता है वो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज के लिए करता है। तो इस तरीके दो तरीके के प्रोसेस होते हैं हमारे हैं, या तो सीपीयू बाउंड होता है वो, या इनपुट आउटपुट होता है। तो हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर सीपीयू डैश इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल का मतलब है कि हम एक साइकिल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा सीपीयू या इनपुट आउटपुट बस्ट होंगे। बस्ट नथिंग लाइक, बस्ट का मतलब होता है केवल कि कोई भी, आप जैसे मान लीजिए बस्ट का मतलब है कि जब आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि जब आप किसी चीज़ को जैसे लेक्चर स्टार्ट करता हम लेना, कि मान लीजिए क्लास में आप लेक्चर लेने के लिए आए, तो लेक्चर का जो हम बात करते हैं कि लेक्चर बस्ट का मतलब है कि 9:15 से वो लेक्चर 9-10 बजे तक चलेगा। दैट मीन्स अ बस्ट साइकिल, दैट इज अ 45 मिनट्स इज अ बस्ट साइकिल, ठीक। तो डेफिनेटली किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने की टोटल साइकिल को हम बोलते हैं बस्ट साइकिल, ठीक है ना। जैसे सीपीयू बस्ट होगा, दैट मीन जैसे सीपीयू बस्ट का मतलब है सीपीयू ने उसे एग्जीक्यूशन के लिए, रनिंग के लिए अपने पास ले लिया, और टोटल साइकिल मान लीजिए वो 1 माइक्रोसेकंड 1 मिली सेकंड में कंप्लीट करना है, तो वो 1 मिली सेकंड तक जैसे ही चलेगा वो। अगर मान लीजिए उस 1 मिली सेकंड के बीच में, इन बिटवीन अ 1 मिली सेकंड देयर रिक्वायरमेंट फॉर इनपुट आउटपुट, आपको किसी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या होगा, वहां पर इनपुट आउटपुट बस्ट हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। और जैसे ही इनपुट आउटपुट बस्ट होगा, दैट मीन्स क्या है, वो क्या करेगा हमारा जो एसटीएस होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, क्या करेगा वो तुरंत दूसरा कोई प्रोसेस असाइन कर देगा सीपीयू को। सीपीयू तो आइडल नहीं होना चाहिए ना, तो सीपीयू को आइडल कर देगा, दूसरे को दूसरा असाइन कर देगा प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस असाइन होता है तो डेफिनेटली क्या हुआ कि पहले वाला जो प्रोसेस है वो वेटिंग में चला गया, दूसरा वाला प्रोसेस आ गया, वो वेटिंग में क्यों गया, उसे इनपुट आउटपुट मिल गया। जैसे उसे इनपुट आउटपुट मिलता है तो वो क्या होगा, अगर मान लीजिए उसकी प्रायोरिटी हाई होगी तो क्या हुआ, वो पहले वाले को बस्ट कर देगा वो। डेफिनेटली वो मान लीजिए दूसरा वाला प्रोसेस आया, वो सीपीयू बस्ट हुआ, सीपीयू बस्ट होने का उसे भी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, वो इनपुट आउटपुट के लिए गया, इनपुट आउटपुट बस्ट हो गया, ठीक है ना। अब वो इनपुट आउटपुट बस से वो सीपीयू में आएगा तो डेफिनेटली वो सीपीयू बस्ट होगा। फिर सीपीयू में पहुंचने के बाद पता लगेगी कि जो दूसरा वाला प्रोसेसर आया है वो उसकी रिक्वायरमेंट है उसे एग्जीक्यूशन के लिए, तो फिर इनपुट आउटपुट बस्ट हो गया। दैट मीन्स कि दो तरीके से बस्ट होता है। अगर सीपीयू बस्ट का मतलब है कि इंटरनल विद इन द सीपीयू इफ एनी रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड द सीपीयू बस्ट। और अगर हम बात करें आउट ऑफ द सीपीयू, दैट इज एनी टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड द इनपुट आउटपुट बस्ट, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई प्रोसेस इसी बस्ट में लगा रहेगा, कोई नया प्रोसेस आता है, वो सीपीयू बस्ट हो गया, फिर इनपुट आउटपुट बस्ट हुआ, फिर सीपीयू बस्ट हुआ, फिर इनपुट आउटपुट बस्ट हुआ। दैट मीन्स कि सीपीयू तो हमारा आइडल हो गया ना। सीपीयू आइडल का मतलब है कि हमारा तो उसने कोई काम नहीं किया ना, वो बस्ट में लगा रहा। कभी क्या करता वो सीपीयू, जैसे ही सीपीयू इनपुट आउटपुट बस्ट होगा सीपीयू आइडल हो जाता, उसे दूसरा प्रोसेस आ जाता, साइन हो जाता, वो फिर इनपुट आउटपुट बस्ट हो जाता, फिर सीपीयू हमारा आइडल हो जाता। तो ये जो हमारा बस्ट और इनपुट आउटपुट बस्ट जो चलता है, सीपीयू बस्ट एग्जैक्टली स्टार्ट भी सीपीयू बस्ट से होता है, और जब मान लीजिए कोई प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होगा उससे पहले भी सीपीयू बस्ट ही होगा। तो बात कर रहे थे हम, ये बस्ट से पहले बात करते हैं, इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं हमारी, कि सीपीयू बस्ट और इनपुट आउटपुट बस्ट, दो बस्ट होते हैं हमारे। तो इसमें दो बस्ट का मतलब दो बाउंडिंग होती है, सीपीयू बाउंडिंग और इनपुट आउटपुट बाउंडिंग। तो नॉर्मली एवरी प्रोसेस बिगिन विद द सीपीयू बस्ट that may be followed by input output burst, then another CPU burst, and then another input output burst, and so on. Eventually in the last will end up
ऑन द सीपीयू बस्ट, लास्ट में भी सीपीयू बस्ट पे खत्म होता है। ये प्रोसेसिंग होती है सीपीयू इनपुट आउटपुट बस्ट की साइकिल हमारी, कि पहले सीपीयू बस्ट होगा, फिर इनपुट आउटपुट बस्ट होगा, सीपीयू बस्ट होगा, इनपुट आउटपुट बस्ट होगा, इस तरीके से पूरी साइकिल हमारी चलती है। और एक प्रोसेस हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है कि मान लीजिए कोई अगर प्रोसेस सीपीयू में आया है तो डेफिनेटली सीपीयू बस्ट होगा। इफ एनी रिक्वायरमेंट इनपुट आउटपुट बस्ट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस कोई आया सीपीयू बस्ट हुआ, फिर उसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई तो इनपुट आउटपुट बस्ट होगा। दैट मीन्स ये प्रोसेस का हमारा शेड्यूल है कि पहले आपका सीपीयू बस्ट होगा, फिर इनपुट आउटपुट बस्ट होगा। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूशन भी चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम बात करें सीपीयू और इनपुट आउटपुट बस्ट साइकिल की, तो पहले सीपीयू बस्ट, फिर इनपुट आउटपुट, और लास्ट में सीपीयू बस्ट होगा, तभी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट भी होगा। तो बात करते हैं हम सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस की। अभी बात करते हैं हम कि जो तो दो तरीके के बस्ट होते हैं, उसमें दो तरीके की बॉन्डिंग होती है, सीपीयू बॉन्ड और इनपुट आउटपुट बॉन्ड। सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस का मतलब है उस तरीके के प्रोसेस जो मोस्ट ऑफ टाइम जो है हमारा वो सीपीयू में ही रहते हैं। ज़्यादातर उनको जितना भी टाइम लगता है वो सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए लगता है, दैट इज कॉल्ड द सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस। ठीक है ना। कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें सीपीयू में तो कम टाइम लगेगा उन्हें, दैट मीन्स जो सीपीयू हमारा है एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट रनिंग करेगा, उसके अंदर कम टाइम लगेगा। बट इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोसेस ज़्यादा, उसे इनपुट और आउटपुट में जो टाइम लगेगा उसमें ज़्यादा लगेगा, इस तरीके का। या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या हमें केवल एक ही तरीके के प्रोसेस चाहिए, सीपीयू प्रोसेस आए केवल, तो दैट मीन्स वो सीपीयू में टाइम ज़्यादा लेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, सबसे बेस्ट तो टेक्निक यही है। हमारी कंक्लूजन जो हमारा निकल के आता है, कंक्लूजन यही है कि हमारे पास दोनों तरीके के ही बॉन्ड होने चाहिए। सीपीयू बॉन्ड भी हो प्रोसेस हमारा, इनपुट आउटपुट, तो किसी समय में अगर वो सीपीयू में लग रहा है तो दूसरे समय में कोई प्रोसेस हमारा इनपुट आउटपुट बॉन्ड में भी जाए। ठीक है ना। इससे ये होगा कि कोई प्रोसेस अगर सीपीयू की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, तो सीपीयू चाहिए जिस वक्त, उस वक्त दूसरा प्रोसेस क्या है, सीपीयू का वेट ना करे, इनपुट आउटपुट बॉन्ड वाला प्रोसेस जो इनपुट आउटपुट है, दैट मीन साइमल्टेनियसली जैसे ही उसे सीपीयू की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी और वहाँ पर उसकी इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, तो डेफिनेटली ईजिली हमारे दो प्रोसेस एक साथ ही वर्क करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि हमें मिक्सिंग चाहिए सीपीयू बॉन्ड की और इनपुट आउटपुट बॉन्ड की, मिक्सिंग वाले हमें जो शेड्यूलिंग हो वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है ना। देखिए, ऑन द बिहाफ ऑफ सीपीयू बॉन्ड और इनपुट आउटपुट बॉन्ड कंक्लूजन यही निकल के आता है, गुड सीपीयू शेड्यूलिंग idea should choose the mixture of both so that both input output device and CPU can be utilized efficiently। डेफिनेटली कि दोनों ही चीज़ों का यूज़ इफिशिएंटली होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी और सीपीयू का भी। बट इन दिस आपके जो सिलेबस में है और जो आपकी बुक्स हैं, जो मैं रीड करता हूँ बुक्स आपकी, लाइक दैट गैल्विन बुक जो है आपकी रेफरेंस बुक है, उसमें आपकी जहाँ तक है वो इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग नहीं है, केवल सीपीयू शेड्यूलिंग है। तो वी विल फोकस ऑन अ सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है ना। इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोसेस होगा वो इनपुट आउटपुट बॉन्ड और सीपीयू बॉन्ड दोनों तरीके का होता है। क्योंकि किसी भी प्रोसेस को केवल ऐसा नहीं है कि सीपीयू की ही रिक्वायरमेंट हो, उसको इनपुट आउटपुट की भी रिक्वायरमेंट होती है। बट नाउ हम इस आपकी सीरीज में जो बात करेंगे केवल हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करेंगे। ठीक है ना। इनपुट आउटपुट जो बॉन्ड है या इनपुट आउटपुट जो भी डिफ़िकल्टीज़ है हमारी, हम उसको नेग्लेक्ट करते हुए हम केवल सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करेंगे। ठीक है ना। तो बात कर रहा था मैं अभी आपसे कि इनपुट आउटपुट जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट बस साइकिल जो होती है, अब मान लीजिए किसी भी प्रोसेस की बात करेंगे हम, तो देखिए मैंने एक प्रोसेस बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है। आप दोनों ही प्रोसेस में देखिए कि स्टार्ट जब प्रोग्राम होता है हमारा वो सीपीयू बस्ट से होता है, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट बस्ट होता है, फिर सीपीयू बस्ट, फिर इनपुट आउटपुट, सीपीयू इनपुट आउटपुट, सीपीयू बस्ट। दैट इज़ अ साइकिल है किसी भी प्रोग्राम के लिए। मैंने दो प्रोग्राम बताए हैं इसमें, प्रोसेस ए प्रोसेस बी। तो दोनों ही प्रोसेस के लिए हमारी सेम प्रोसेसिंग चलती है। सेम दो क्या है, जितने भी प्रोसेस होंगे हमारे सबके लिए यही प्रोसेस होती है। सबसे पहले सीपीयू बस्ट होता है, फिर इनपुट आउटपुट बस्ट होता है, फिर सीपीयू होता है, फिर इनपुट आउटपुट बस्ट होता है। इस तरीके से लास्ट में हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पर होता है जाकर, देखिए जो मैंने पहले बताया था, एग्जीक्यूशन हमेशा सीपीयू बस्ट पे ही होगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सीपीयू इनपुट बस्ट साइकिल फॉर टू प्रोसेस, दो प्रोसेसों के लिए मैंने बनाई है। आई थिंक आपकी समझ में आ गया हुआ ये सीपीयू इनपुट आउटपुट बस साइकिल क्या होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग स्कीम्स की बात करेंगे। ठीक, थैंक यू।